प्रेज द लॉर्ड। सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबकी जिंदगियों के ऊपर आशीष को रिलीज करता हूं। क्या हम पवित्र आत्मा से बातें करते हैं? इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक हम परमेश्वर के आत्मा से बात करने की शुरुआत नहीं करते तब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात नहीं करता। और दूसरे मैंने आपको बताया था कि इस धरती पर अगर हमारा सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज के जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन बातों से और किन कामों से हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी करते हैं, निराश करते हैं, और किन बातों से और किन कामों से हम परमेश्वर के आत्मा को आनंदित करते हैं, खुश करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 4 उसकी 29 आयत में से, जिसमें ऐसे लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे दूसरे लोगों की उन्नति हो। आगे लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, दुखित ना करो, निराश ना करो। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि जब एक इंसान, जब एक विश्वासी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करता है, दुखी करता है अपने कामों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, तो क्या उससे कुछ नुकसान है पवित्र आत्मा का? जहां यहोवा पिता का, जहां प्रभु यीशु मसीह का कोई नुकसान है जब एक इंसान परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करता है? बाइबल में लिखा, शाऊल ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया। जो काम शमूएल नबी ने करना था, जो बलि चढ़ाने शमूएल नबी का काम था, वो शाऊल ने किया। दाऊद को बार बार मारना चाहा। बाइबल में लिखा, सैमसन ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया। जो उसकी लाइफ में परमेश्वर की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग को छोड़कर वो लड़कियों के चक्कर में फंसा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया। दाऊद ने एक बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया जब उसने हित्ती उरिया को मरवाकर बैशवा को अपनी वाइफ कर लिया था। सो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब शाऊल ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया था, क्या पवित्र आत्मा का कोई नुकसान हुआ? क्या यहोवा पिता का कोई नुकसान हुआ? प्रभु यीशु मसीह का कोई नुकसान हुआ? क्या सैमसन के पवित्र आत्मा को शोकित करने पर किसका नुकसान हुआ? परमेश्वर का या पवित्र आत्मा का? जब दाऊद ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित किया था, हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी वाइफ को अपना कर लिया था, तो किसका नुकसान हुआ? दाऊद का नुकसान हुआ। जंगलों में से निकला था, जंगलों में चला गया। शाऊल का नुकसान हुआ, खुद मरा, साथ में उसके सारे के सारे बेटे मर गए। किसका नुकसान हुआ? सैमसन का नुकसान हुआ। जो प्लानिंग परमेश्वर ने उसके लाइफ में रखी थी, पूरी तो लास्ट में कर पाया, लेकिन जैसे परमेश्वर ने चाहा था उस तरह से वो नहीं कर पाया। हालेलुया। तो आज अगर एक इंसान जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करता है, नुकसान पवित्र आत्मा का नहीं है, नुकसान यहोवा पिता का नहीं है, नुकसान प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, नुकसान पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले विश्वासी का है। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने मेरे फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। कुछ दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया, किसी ने मुझे बताया कि एक वर्शिपर, हमारे क्रिश्चियनिटी में एक वर्शिपर जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, और आप सब उनको जानते हो और उनके सॉन्ग्स भी सुनते हो, मैं नाम नहीं लूंगा। वो वर्शिपर एक ऐसी जगह पर गए जहां पर जाना क्रिश्चियन व्यक्ति को अलाउ नहीं है।
पवित्र आत्मा पाए हुए जन को उस जगह पर जाना अलाउ नहीं है। वो वर्शिपर उस जगह पर गई, वो जो रीति रिवाज दुनियादारी वाले जो दूसरे लोगों के थे वो सेम वो कर रही थी। जब मैंने उस पिक को देखा मैं दुखित हुआ और मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर जैसे अपने दाऊद को क्षमा किया था, इनको भी आप क्षमा करें और फिर से अपनी आत्मा के साथ भरें। क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस जगह पर वो गई, अब वो अगर वो मसीह का सॉन्ग गाएगी, यीशु मसीह का कोई सॉन्ग गाएगी, जब तक वो पश्चाताप, जब तक वो माफी नहीं परमेश्वर से मांग कर और परमेश्वर के सामने रिपेंट नहीं कर लेती, उससे पहले, रिपेंट करने से पहले अगर कोई मसीह का सॉन्ग गाएगी, वो सॉन्ग तो गाएगी, आवाज वही सुंदर हमें नजर आएगी, लेकिन उसमें से कोई अनॉइंटिंग हमें फील नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब तक उसको छोड़कर जा चुका। जब रिपेंट करेगी, परमेश्वर का आत्मा फिर से उसकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो नुकसान किसका है? परमेश्वर के आत्मा को शोकित करने वाले का। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित इंसान करता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को। ऐसी जगहें जहां पर जाना एक क्रिश्चियन इंसान को लॉ नहीं करता, उधर जाकर परमेश्वर के आत्मा को इंसान शोकित करता है। क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अलाउ करता है कि हम जहां पर डीजे चल रहे, भंगड़े चल रहे हैं, ड्रिंक चल रही है, बार में जाना, सिनेमा घरों में जाना, जहां पर वो क्रिश्चियनिटी से अलग वो ऐसी चीजें लगी होती है, क्या परमेश्वर का आत्मा में अलाउ करता है? जैसे इंसान ऐसा काम करता है, परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है और उनकी लाइफ को छोड़कर चला जाता है। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए जन हो, तो ऐसी जगहों पर अगर आप जा रहे हो, आप जाते हो, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करें। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि किन किन बातों से हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आनंदित कर सकते हैं। हालेलुया। फर्स्ट, जो परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ जन है और जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आनंदित करना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है, जो पहला काम उसको करना चाहिए, इवेंजलिज्म, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना। हालेलुया। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आनंदित करना चाहता है, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आनंदित, खुश करना चाहता है, वो अपनी लाइफ से लोगों को यीशु मसीह का करैक्टर दिखाए और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। जैसे यीशु मसीह का वो इंसान सुसमाचार को सुनाएगा, परमेश्वर का आत्मा उसकी लाइफ से आनंदित होगा। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा का आनंदित होने का मतलब आपकी लाइफ में आशीष आनी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, खुश होता है। हालेलुया। दूसरा नंबर, अगर आप परमेश्वर के आत्मा को खुश करना चाहते हो, अपनी लाइफ में से लोगों की हेल्प करो। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्प का मतलब चैरिटी करना एक हेल्प है। हेल्प कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हो, लेकिन चैरिटी के अलावा भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताकर हेल्प कर सकते हैं। लोगों को हम किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। हेल्प करने वाले से परमेश्वर का आत्मा खुश होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में जा रहे हो, बस में कुछ ऐसे लोग हों जो ओल्ड एज हो, वो खड़े हो और आप उस सीट पर बैठे हो, अगर आप उठकर उस ओल्ड एज पर्सन को अपनी सीट दे दोगे, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपसे खुश होगा। हालेलुया। सपोज करो आपके पास 2 शर्टें हैं और आपका एक मित्र है जिसके पास शर्ट नहीं है, न्यू शर्ट नहीं है, अगर आप उसको अपनी शर्ट दे दोगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश होगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे लोग जिनके पास खाना नहीं है, उनके पास खाना लेकर जाओगे, परमेश्वर का आत्मा खुश होगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे करने से परमेश्वर का आत्मा खुश होता है। आमीन। और बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम परमेश्वर के आत्मा को खुश कर सकते हैं, और ऐसी बातें जिनसे हम परमेश्वर के आत्मा को निराश कर सकते हैं।
हालेलुया। सो मेरा बिलीव है कि जो आज का वचन आपने सुना, इस वचन से आप आशीष पा चुके हैं, आप ब्लेसिंग पा चुके हैं। सो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आनंदित कर पाओ। मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद करें। आप ब्लेस होंगे इस प्रार्थना के द्वारा, आप छुटकारा पाएंगे, आप हीलिंग पाएंगे इस प्रार्थना के द्वारा। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी इज्जत महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जितने जन जिन्होंने आज इस वचन को सुना, मेरी प्रार्थना है कि ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ये आनंदित कर पाए। जो आपका भेजा हुआ आत्मा है, पवित्र आत्मा, ये उसको आनंदित करने वाले बने, ना कि खुश। उनको परमेश्वर के आत्मा को ये आनंदित करने वाले बने, ना निराश करने वाले बने। हालेलुया। मैं इनकी जिंदगियों के ऊपर आशीष को, ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। इनकी लाइफ, इनकी जिंदगियां आशीषित हों। जो बीमार हैं, बाइबल में लिखा यहोवा राफा है, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं चंगे हो जाएं। जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो बच्चों की आशीष को रिसीव करें। जो विकलांग है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। जो जॉब चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से न्यू जॉब उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। जो बिजनेस में फलवंत नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें फलवंत करता हूं। मैं यीशु मसीह की ब्लेसिंग्स को उनकी लाइफ में रिलीज करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इनकी लाइफ का हिस्सा हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से न्यू ब्लेसिंग्स इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। मैं ब्लेस करता हूं हर जन को जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, हर एक जन को मैं ब्लेस करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट हो आप सबसे पहले जान सकें। और अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं।